जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 15 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो दोस्तों आज की रीडिंग होगी नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन पर। आप लोग सेपरेटेड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, मूव ऑन कर चुके हो सकते हैं, या आप लोगों के बीच में किसी तरह की फाइट हुई हो सकती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं वर्गोस को लेकर नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। इंतज़ार कर रहे हैं आपका। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में वर्गोस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है फ्यूचर को लेकर। फ्यूचर चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। यूनिवर्स मैं थोड़े से ये वाले कार्ड भी लूँगी जिससे कि क्लियरिटी हो जाए। करंट फीलिंग्स पता चल जाएंगी आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। ओके देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। ये कार्ड आप देख सकते हैं। कुछ भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ सॉर्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर बहुत टूटे हुए हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा ब्रोकन हैं, दुखी हैं, सैड हैं, गिल्ट में हैं। या आप लोगों के बीच में लव ट्रायंगल हो सकता है। आप लोग 3 फ्रेंड हो सकते हैं, या तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो फिर आपके पार्टनर को किसी ने भड़काया है, ऐसा भी हो सकता है। एंड इस वक्त या तो ये भी हो सकता है कि इन्होंने किसी के साथ शॉर्ट टर्म के लिए कनेक्शन बनाया था। ये भी हो सकता है कि इनकी शादी हो गई है। ओके तो कुछ भी हो सकता है, बट ये बहुत दुखी हैं उस कंडीशन में। ओके आपके पार्टनर के साइन है यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो लकीली सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है 99 दिख रहा हो सकता है, 6 2 10 4 4 19 एंड 1 18 का मतलब भी 9। वही चांसेस तो बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं। 999 आ गया है। 999 का मतलब होता है उनको भूल करके छोड़ करके आगे बढ़ो। तो या तो ये आपकी सोच हो सकती है, या आपके पार्टनर को प्रेजेंट कंडीशन देख के लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ओके चलिए होपफुल रहते हैं। आपके पार्टनर काफ़ी दुखी हैं, इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। इनको इंतज़ार करते हुए बहुत टाइम हो चुका है। बहुत पैशन के साथ, मतलब इन्होंने लंबे टाइम तक हिम्मत नहीं हारी है, लेकिन अब इनको लगने लगा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, हिम्मत टूट रही है इनकी। ओके 9 आ चुका है, उदासी छाई है, बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं। जैसे कि कोई इंसान होता है जो बिल्कुल आखिरी सांस तक हिम्मत ना छोड़े, लेकिन फिर उसे लगने लग जाए कि कुछ नहीं हो पाएगा या हमसे ना हो पाएगा, वो वाली कंडीशन है। बहुत कंफ्यूज्ड हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने फाइनेंसेस में, या 2 लोगों के बीच में जगल कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी दिखी है, तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी एग्री होने का नाम नहीं ले रही है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ज़्यादातर तो मुझे यहाँ पे लव ट्रायंगल दिख रहा है कि आपके पार्टनर लव आपसे करते हैं, लेकिन कोई और है जो इनसे लव करता है, जो इनको छोड़ने को तैयार नहीं है। एंड आपके पार्टनर जो हैं उनको दिखाई पड़ रहा है कि पावर अब आपके हाथ में है, मतलब अब आपके पार्टनर के हाथ में कुछ बचे ही नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने आपको कभी छोड़कर थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दे दी थी। थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ एनर्जी भी आई है। मतलब यह है कि अर्थ एनर्जी के 3 कार्ड हैं। मतलब ये कि आपके पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब ये कि आपके पार्टनर जो हैं वो मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, मनी माइंडेड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। यस यहाँ पर जो है इनको दिख रहा है कि अब पावर आपके हाथ में है। आप चाहो तो संभाल लो, आप चाहो तो किनारे कर दो। इनका परसेप्शन चेंज हुआ है।
इनका परसेप्शन चेंज हो चुका है आपको लेकर। पहले ये थर्ड पार्टी से ज़्यादा अट्रैक्ट थे, या तो ये भी हो सकता है कि ये मल्टीपल अफेयर रखते थे, इनको बहुत सारे लोगों में चार्म था। ये वोमनाइज़र हो सकते हैं, मतलब अगर फीमेल है तो फिर मुझे नहीं पता कि मेल को मेलनाइज़र बोलते हैं क्या बोलते हैं, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये शॉर्ट टर्म कनेक्शन रखने में बहुत ज़्यादा इनको चार्म रहता था। मल्टीपल अफेयर इनके हो सकते हैं, तो या तो कुछ गलतियाँ की हैं ऐसी, या तो किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया है। अब थर्ड पार्टी मैंने बता दी कि कुछ भी हो सकता है। तो अब इनका नज़रिया बदल गया है। अब ये सोच रहे हैं कि इनको लाइफ में अगर खुशी चाहिए तो सिर्फ आप ही हो जो इनको खुश रख सकते हो। या तो ये बहुत सारे लोगों से अफेयर रखते रखते थक चुके हैं, या तो थर्ड पार्टी के साथ इनको कोई खुशी नहीं मिल रही है, ये वहाँ पे बहुत दुखी हैं क्योंकि दोनों कार्ड बहुत ही सैड आए हैं। तो इनको अब फील हो रहा है कि जैसे अब इनका परसेप्शन चेंज हो गया है एंड ये आप ही के साथ अपनी हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। देखिए, इनकी तो यही इच्छा है कि आपके साथ यूनियन कर लें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी को पता है, गारंटेड पता है। थर्ड पार्टी ज़्यादातर चांसेस ये हैं, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, इनके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, तो उनको पता है आपको लेकर के इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी वाली फाइट हो रही है। अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो, एंड अगर इनके पेरेंट्स हैं तभी भी फाइट हो रही हैं, क्योंकि ये आपके साथ आना चाहते हैं एंड थर्ड पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती है कि आपके साथ आएँ। बट यहाँ पर इनको थर्ड पार्टी की फिक्र विक्र कुछ नहीं है, इनको मेन दिक्कत यह है कि आप एग्री हैं कि नहीं हैं। थर्ड पार्टी को तो ये 2 मिनट में छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा फोकस आपके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा हिल गया था। ओके, तो अब देख लेते हैं, यहाँ पर 19 नंबर आ चुका है। ये अपनी हैप्पीनेस के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि जब किसी इंसान को पता हो, देखिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है, मतलब क्या है कि इनको थर्ड पार्टी के साथ कोई खुशी फील नहीं होती है, इनको वहाँ पर कोई फ्यूचर दिखाई नहीं पड़ता है, इनको अपना फ्यूचर आपके साथ चाहिए। लेकिन थर्ड पार्टी इनको मतलब लड़ाई झगड़े इतना सब कुछ वहाँ पे डॉग्स एंड कैट्स वाली हो रही हैं कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत बुरी तरीके से, मतलब इनको लग रहा है कि एक तरफ तो थर्ड पार्टी है जो इनको आपके पास आने नहीं दे रही है, दूसरी तरफ आप हैं जो आप भी इनको अपने पास आने नहीं दे रहे हैं। पावर आपके हाथ में है, लेकिन शायद आपकी तरफ से इनको, चलिए देखते हैं आगे क्या है, इंटेंशन क्या है। ये तो खुश होना चाहते हैं, मस्ती में रहना चाहते हैं। कौन चाहेगा दुखी रहना, कौन चाहता है हर वक्त रोते रहना। तो ये चाहते हैं कि जैसे दिल खोल के हंसना, दिल खोल के खुश होना, एंजॉय करना। मतलब इनको लगता है कि ये सोच रहा है कि काश मैंने थर्ड पार्टी को चूज़ करने की जगह आपको चूज़ किया होता। यस, इन्होंने थर्ड पार्टी कुछ भी है, पैसा है या पर्सन है, थर्ड पार्टी को चूज़ करने के बाद से इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल मतलब नेगेटिविटी छा गई है। इन्होंने सोचा कुछ और था, निकला कुछ और। इन्होंने सोचा था कि शादी हो जाएगी, या ये अगर करियर को लेके, पैसे को लेकर किसी और के साथ कनेक्ट हुए थे, या करियर ओरिएंटेड थे, मनी ओरिएंटेड थे, तो इनको लग रहा था कि जब वो सब चीज़ें मिल जाएंगी तो सब चीज़ें इनके फेवर में आ जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि इंसान, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। ओके, इंसान जो सोचता है वो नहीं होता है। तो यहाँ पर 9 6 15, इन्होंने सोचा था कि इनकी बहुत रोमांटिक लाइफ होगी, मतलब इन्होंने तब आपको अपने लायक नहीं माना था। ये सजा तो उसी चीज़ की भुगत रहे हैं। इनको लग रहा था कि आप क्या हैं, आपको ये किसी एंगल से सुटेबल नहीं मान रहे थे, आप इनके लिए वल्नरेबल थे, आप इनके लिए बेचारे थे, आप इनके लिए एक ऐसे इंसान थे जिसकी तरफ थोड़ा सा हंस के बोल दिए, फिर चल दिए कि चलो इतने में खुश हो लो, तुम्हारे लिए इतना बहुत है। ये वाली फीलिंग थी इनके अंदर। इनको लग रहा था मेरी शादी हो जाएगी, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, मुझे क्या करना, कोई रोता है रोता रहे। लेकिन जो है अब इनको पता चला है कि बेटा जब अपने ऊपर आती है तो कैसा फील होता है। अब इनको आपके लिए अट्रैक्शन फील हो रहा है, म्यूज़िक सुन रहे हैं आपको लेकर के, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप अगर होते तो क्या लाइफ होती, क्या ज़िंदगी होती। अभी थर्ड पार्टी को इमेजिन करना भी नहीं चाहते हैं। यस, ये आपकी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं, ख़ानदान से कनेक्ट हो सकते हैं, नेबरहुड से हो सकते हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं कुछ कंडीशन में, क्योंकि नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड है, तो फिर हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। एंड इनसे गलतियां हुई हैं, इसी वजह से इनको मालूम है कि जब तक आप नहीं चाहेंगे, अब इनको अकल आ गई है, जब से आपने इनको
इनको इम्पोर्टेंस देना बंद किया है, तब से इनको अकल आई है कि आपकी वैल्यू क्या थी। क्योंकि जब तक आप किसी को ओवर गिविंग कंडीशन में रहते हैं ना, तो उसको लगता है कि ये तो मेरा राइट है, ये मेरा बर्थ राइट है कि वो मुझे इस तरीके से ट्रीट करे। मतलब आप हमेशा पलके बिछा के बैठे हैं, आप हमेशा दिखा रहे हैं कि बस तुम्हारा ही वेट था। लेकिन जब से आपको अकल आई है, जब से आपको अपनी वैल्यू समझ में आई है, तब से इनको अपनी जगह दिखाई पड़ गई है। ओके, यहाँ पर इन्होंने हो सकता है कि आपको मुझे तो दिख रहा है इन्होंने आपको ऑफ़र किया भी है, लेकिन आपने ठुकरा दिया है। लेकिन ये अभी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं। या तो इनको ये दिख रहा है कि आप किसी का भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि शायद आप भी इनसे अभी तक उतना ही लव करते हैं। यस, यहाँ पर तो यही दिख रहा है कि आप भी इनसे लव करते हैं। शायद आपने इन्हीं के चक्कर में लोगों को आप ठुकरा रहे हैं। यस, हो सकता है कि मतलब इनको लग रहा था कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन इनको लग रहा है मतलब पहले किसी ने भड़काया होगा, किसी ने मिसगाइड कर दिया होगा कि आप तो अपनी लाइफ में मस्त हैं, आप इनको अपनाएंगे नहीं। लेकिन इनको अब देख के लग रहा है क्योंकि आप अपनी लाइफ में किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप इनको एक्सेप्ट नहीं किया है, अगर इन्होंने आपको कोई ऑफ़र दिया एंड आपने ठुकरा दिया, तभी भी ये उस टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं जब आप एक दूसरे के क्लोज थे। हो सकता है कि आप एक दूसरे के क्लोज रहे थे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये सब सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने आपको ऑफ़र दिया एंड आपने ठुकरा दिया तब क्या होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा जो एनर्जी आ रही है वो इस चीज़ की आ रही है कि आप किसी से शादी नहीं कर रहे हैं, आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आ रहे हैं। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को दिख रहा है कि आपके अंदर भी वही फायर है जो इनके अंदर है, एंड ये इस चीज़ को लेके काफ़ी होपफुल भी हो रहे हैं। यस, यहाँ पे 19 एंड 4 मतलब 5 इनको दिख रहा है कि फ्यूचर शायद आप भी इन्हीं के साथ चाहते हैं, आपके दिल में भी वही फीलिंग है। फिर इनको ईश्वर पे बहुत ट्रस्ट है, इन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया है क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है। इनको अब अपना यूनियन सिर्फ आपके साथ चाहिए। तो यहाँ पे तो लग रहा है कि आपके अंदर भी है वही सारी चीज़ें, आप भी इनके साथ ही खुश होते हैं। आपको भी पता है कि फाइनली होना तो वही है जो लिखा हुआ है, डेस्टाइंड, एंड आप भी इन्हीं को लव करते हैं। यस, इनको ऐसे साइन मिल रहे हैं। तो ये दुखी बहुत है, इन्हें गिल्ट तो बहुत ज़्यादा है इस चीज़ का, लेकिन ये आपको इतना जता नहीं सकते हैं। थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ हुआ हो सकता है, एंड अब ये आपके साथ बहुत स्पीड में आगे बढ़ने वाले हैं। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।